नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ रूम पोस्ट पे। ऑस्ट्रेलियाई सीरीज शुरू होने वाली है भारत के साथ। कल से उसका पहला मैच होगा मोहाली में। तो उससे पहले हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए जिसका नाम होने वाला है स्पोर्ट्स पोस्ट, जहां पे आपको क्रिकेट के अलावा सारी स्पोर्ट्स की जगत की सारी जानकारी आपको एक्सक्लूसिव मिलेंगी यहाँ पे। और उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज की। तो 3-4 टॉपिक है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही है। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की बात हो रही है तो विराट कोहली का एक डेटा आया हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि 2010 से 2020 तक उनको कितने मैचेस में आराम दिया गया और 2021 से 2023 में कितना आराम दिया गया। वहीं दूसरा ये है कि एक डिबेट छिड़ रखी है कि अक्षर पटेल जैसे कि इंजर्ड हो रखे हैं, अगर उनकी जगह किसी को खिलाया जाता तो वॉशिंगटन सुंदर होने चाहिए या आर अश्विन को मौका देना चाहिए। तीसरा ये सवाल है कि संजू सैमसन आपने देखा होगा, पूरे साल खेला उन्होंने और उसके बाद तिलक वर्मा को सीधा एंट्री मिल गया और संजू सैमसन को जगह नहीं दी गई है। ये कुछ सवाल है जिसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। आज हमारे साथ प्रशांत है, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि जो विराट कोहली के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं कि प्रशांत, जैसे आपने देखा होगा कि एक डेटा है कि 2010 से 2000 माफ कीजिए 2011 से 2020 तक उनको 20 मैचेस में आराम दिया गया और फिर 2021 से 2023 का जो डेटा आया उसमें करीब 21 मैचों में उनको आराम दिया गया, यानी 2 साल में 21 मैचेस में और 10 साल में उनको 20 मैचेस में। तो आपको ये क्या लगता है कि विराट कोहली को इतनी आराम की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप ये भी है कि विराट कोहली को दुनिया का सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। बिल्कुल। विराट कोहली का तो नाम ही जब लिया जाता है तो फिटनेस आइकन उन्हें माना जाता है दुनिया भर में। लेकिन आराम की जहाँ तक बात है शिवा, तो आराम देखिए, उन्होंने 2 सालों के अंदर 21 मैच छोड़े, 21 मैच ड्रॉप किए हैं। और आपने खुद बताया 2011 से 2020 के दौरान 20 मैच उन्होंने 10 सालों के इस पूरे पीरियड में छोड़े थे। उस समय विराट कोहली के सामने चुनौतियां भी बहुत बड़ी थीं, बहुत कड़ी थीं। लेकिन अब कहीं ना कहीं विराट कोहली का कद इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो, जो हम कह सकते हैं कि वो नहीं, एक लेवल बढ़ जाता है प्लेयर का, तो फिर वो खुद ही सेलेक्ट करता है, चूज करता है कि मुझे ये सीरीज़ खेलनी है, इस सीरीज़ से ड्रॉप आउट होना है। लेकिन आपको अपने इंडिविजुअल लेवल से बढ़ करके आपको टीम के लेवल पे सोचना पड़ेगा, टीम के लेवल पे देखना पड़ेगा कि आप अपनी, जब आप वर्ल्ड कप जैसे इतने बड़े, जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है क्रिकेट का, तो जब आप इतने बड़े टूर्नामेंट को खेलने के लिए उतर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी कंट्री के फेवर उसको पहले देखेंगे कि मेरी कंट्री, मेरा देश जो है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। और वहां पर आप ये देखेंगे कि जो ये सीरीज है ऑस्ट्रेलिया से इंडिया की, अभी 2 मैचेस की सीरीज है, 3 मैचेस की, माफ कीजिएगा, तो 3 मैचेस की इस वनडे सीरीज में अगर विराट कोहली उतरते तो कहीं ना कहीं इंडिया की जो तैयारी थी वर्ल्ड कप के लिए वो और ज़्यादा पुख्ता होती। विराट कोहली जो इंडियन पिचेस पर, क्योंकि बल्लेबाजी करनी है, ऐसा तो नहीं है कि वर्ल्ड कप कहीं और होगा, वो भारत में ही होगा। और भारत की पिचेस पर जब आपको बैटिंग करनी है ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के खिलाफ, तो आपको उससे पहले तैयार होना बहुत ज़रूरी था। ऐसे में ये अपने आप में समझ से परे की बात है कि विराट कोहली जैसा एक इतना बड़ा फिटनेस आइकन आखिर क्यों उनको रेस्ट की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं कि इस साल अभी तक 15 मुकाबले विराट कोहली खेले हैं वनडे में, और कई सीरीज भी वो इस बीच में ड्रॉप कर चुके हैं। हमने देखा था इससे पहले जुलाई में जो वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई थी वो भी उन्होंने ड्रॉप कर दी थी। उसके अलावा आईपीएल से पहले भी कुछ सीरीज उन्होंने नहीं बांग्लादेश खेली। में भी आराम किया था। बांग्लादेश से जो सीरीज हुई वहां पर भी विराट कोहली नदारत थे, वहां पर भी नजर नहीं आए थे। तो वार्म अप मैच भी होते हैं वर्ल्ड कप से पहले, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन वार्म अप मैचेस में उतनी इंटेंसिटी होती है जितनी की इंटेंसिटी ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के खिलाफ आपको दिखाई देगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो अपने जो उसके सारे जो मेन बॉलर्स हैं उनके साथ उतर रहा है। वहां पर सारे जो ऑस्ट्रेलिया के हेजलवुड हैं, जितने भी तमाम बड़े नाम हैं ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलिंग अटैक में, वो सभी इस सीरीज में इंडिया के खिलाफ खेलेंगे। तो जब भारत के खिलाफ वो सारे बॉलर मैदान पर उतर रहे हैं तो विराट कोहली जैसे बल्लेबाज का ना होना इस सीरीज में तो भारत को नुकसान देगा ही देगा, लेकिन वर्ल्ड कप में इससे ज्यादा नुकसान देगा। प्रशांत, ये तो है विराट कोहली एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। तो पर इसके पीछे ना जो कारण निकल कर सामने आ रहा है, सबसे पहली बात तो हम एशिया कप जीत कर आ गए। अगर यही हम एशिया कप हार के आते, ये जितने भी, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे विराट कोहली, जिसको आराम दिया गया, वो सबके सब खेलते हुए नजर आते। पर इसके पीछे का जो लॉजिक मेरे ख्याल से ऐसा समझ में आ रहा है कि आप देख रहे होंगे पूरे दुनिया के क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंजरी हो रही है। वहाँ पे टीम सऊदी हुए, आज का खबर आई है नोकिया बाहर हो गए हैं, वहाँ से
नसीम साहब पाकिस्तान से बाहर है, हारिस राउफ को चोट लग रही है। तो हम ये देखा जा रहा है कि बड़े टूर्नामेंट से पहले वर्ल्ड कप जो 9 लीग मैचेस खेलने, 9 अलग-अलग शहरों में जाके इंडियन क्रिकेट को लगातार क्रिकेट खेलना है। तो इसलिए बीसीसीआई ये चाह रही है कि अपने मेन खिलाड़ियों को आराम दे, इसलिए 2 मैचेस के लिए आराम दिया गया है और उसके बाद जो तीसरे वनडे में फुल फ्लेज टीम उतारेगी, यानी कि जो प्लेइंग 11 होगा वही खेलेगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की आपने बात करी, तो ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया इंजरी से जूझ नहीं रही। वहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल इंजरी से आ रहे हैं, ठीक है, और जो हमारे मार्स हैं वो भी काफ़ी, वहाँ पे बड़े सारे खिलाड़ी हैं जो लगातार इंजरी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय क्रिकेट के। तो बीसीसीआई एक प्रिकॉशन अपना रही है जिसकी वजह से विराट कोहली को, पर हाँ ये जो डेटा सामने आया है कि 20-21 मैचेस सिर्फ 2 सालों में आराम, ये अपने आप में थोड़ा सा पचती नहीं है बात, क्योंकि यार वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। दूसरा ये भी है कि वो फिटनेस आइकॉन है। पर आपने जो एक बात बोली, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता कि जो बड़ा खिलाड़ी वो चूज करेगा कौन सा मैच खेलेगा या कौन सा मैच नहीं खेलेगा। बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे, पर ये बीसीसीआई और बोर्ड से बड़ा कोई नहीं होता। बीसीसीआई जो डिसाइड करेगी, बस इस टीम मैनेजमेंट की यही कमी लगी और लगातार आराम देती है। और बात की जाए विराट कोहली के रिकॉर्ड की, तो विराट कोहली ने पाकिस्तान के ही खिलाफ रन मारा था, उसके बाद 2 मैचेस में उनके भी रन नहीं है, तो उनको वहां पे खेलना चाहिए था। पर वो डिबेट अपने आप में अलग होगी। पर इसके अलावा भी लोग सोशल मीडिया पे ये हल्ला क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि विराट कोहली को ही आराम दिया गया, रोहित शर्मा को भी आराम दिया गया। आपने देखा होगा कि ये हार्दिक पांड्या को भी लगातार आराम दिया जाता है, क्योंकि वो इंजरी प्रोन है, उनको लगातार इंजरी होती है। इस पे आपका क्या ख्याल है? देखिए, इंजरी जो है वो हार्दिक पांड्या के साथ भी समस्या रही है। इसके अलावा जो, क्योंकि सीनियर खिलाड़ी हैं तो उनके साथ में इंजरी से जुड़ी समस्याएं रहती हैं। कुछ ऐसा ही हमने इससे पहले भी देखा था, जब 2015 और 2011 की वर्ल्ड कप वाली जो हमारी टीम थी, उसमें भी कुछ जो सीनियर प्लेयर्स थे उनके साथ इंजरीज से जुड़ी हुई समस्याएं रहती थी, जिसकी वजह से फिर एक एक करके वो सारे के जो सारे प्लेयर थे वो रिटायरमेंट लेते गए और वहां से फिर एक नई टीम बिल्डअप होती गई। तो यही कुछ चीज़ें अब हमें देखने को मिल रही हैं। ऐसा हो सकता है कि बोर्ड की सोच कुछ ऐसी हो, टीम मैनेजमेंट की सोच कुछ ऐसी हो कि उन्हें आने वाले सालों के लिए भी टीम को तैयार करना है। वो सिर्फ इस वर्ल्ड कप को मद्देनज़र रखते हुए टीम का सिलेक्शन ना कर रहे हैं, बल्कि जो आने वाली सीरीज़ हैं, अब अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी होगा, फिर उसके बाद भी और जो आईसीसी के टूर्नामेंट होने हैं, तो उसके लिए भी लेकिन वो अभी बहुत आगे की बात है। आपको पहले इस वर्ल्ड कप को देखना चाहिए जो दहलीज पे खड़ा हुआ है, जो अब महज कुछ दिन बाद शुरू होने वाला है। पहले आपको उसे जीतना है, आप उसे जीतेंगे, उसके बाद फिर आप अपना स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मेरा मानना तो यही है शिवा कि अगर विराट कोहली इन दोनों तीनों मैचों में खेलते, और रोहित शर्मा के लिए भी मैं यही कहूंगा कि अगर ये दोनों बड़े खिलाड़ी जो टीम इंडिया की दिल और धड़कन माने जाते हैं, अगर ये दोनों इन तीनों मैचेस की सीरीज को खेलते और ऑस्ट्रेलिया के उस बॉलिंग अटैक के खिलाफ रन बनाते, तो कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई हो जाता और वो इंटेंसिटी उससे पहले ही इनके अंदर आ जाती, वो वार्म अप इनका हो जाता कि फिर अगर ये 1-2 वार्म अप मैच भी छोड़ देते वर्ल्ड कप से पहले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब ये कह सकते हैं, पर वार्म अप मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए उसके लिहाज से, क्योंकि आप देखिए कि वर्ल्ड कप में पहला मैच जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा 8 तारीख को चेन्नई में मैच होने वाला है। पर उससे पहले इन खिलाड़ियों को आराम दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो आए 18 तारीख से और वहाँ पे एशिया कप से जीत के सीधा आए। उनके पास 2 दिन का, मतलब 20 तारीख को उनको मोहाली में रिपोर्ट करना था। गणेश चतुर्थी, बहुत सारे प्रोग्राम थे, जिसकी वजह से चलो ठीक है आराम दे दिया। पर सवाल तो यही है ना कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसने आपको जनवरी में, शुरुआत में इस साल की, जब 3 मैचेस की सीरीज हुई थी, आपको आपके घर में हरा के गई थी। तो उस खिलाड़ी उन खिलाड़ियों के सामने, उस टीम के सामने आप अच्छा प्रदर्शन करते तो यहाँ से कॉन्फिडेंस लेकर जाते। चलो एक बात ये ठीक है, चलो विराट कोहली को आराम दिया गया, पर उसके अलावा एक मुद्दे पे सबसे ज्यादा बात हो रही है, तिलक वर्मा वर्सेस संजू सैमसन। आपने ये देखा होगा कि संजू सैमसन, जिन्होंने साल में इक्का दुक्का मैच खेले और उनको ऐसा था कि हो सकता है कि उनको वर्ल्ड कप या एशिया कप की टीम में मौका दिया जाता, वहां पे भी उनको मौका नहीं दिया गया, ना ही उनको एशियन गेम्स में मौका दिया गया, ठीक है। वहीं तिलक वर्मा, जिनको अचानक से एशिया कप की टीम में लाते हैं और उनको बैकअप वर्ल्ड कप के लिए भी रखा गया। और आपने ये देखा होगा ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज के लिए भी स्टार्टिंग के 2 मैचेस में यहाँ पे तिलक वर्मा को मौका दिया गया। पर सवाल ये है कि आखिर चलो ठीक है तिलक वर्मा को जगह दी, पर संजू सैमसन की गलती आखिर थी क्या, जिसकी वजह से ना उनको एशिया कप में मौका दिया गया, ना उनको वर्ल्ड कप में मौका दिया गया, ना ही उनको एशियन गेम्स में मौका दिया गया, जहां पे सारे नए खिलाड़ी थे। आपके लिहाज से संजू सैमसन ने गलती क्या करी है?
संजू सैमसन ने शायद गलती ये करी है कि वो जो आईपीएल की मोस्ट प्रिविलेज्ड टीम्स हैं वहाँ से वो बिलोंग नहीं करते, जिनका नाम हम सभी जानते हैं आप कि आरोप लगा रहे हैं रोहित मुंबई शर्मा के इंडियंस ऊपर। और चेन्नई सुपर किंग। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि चाहे वो एक जो लॉबी है आईपीएल में, जो प्रिविलेज्ड लॉबी है, जिसके जो फेवरेट प्लेयर्स होते हैं या जो फेवरेट, हम कह सकते हैं फेवरेटिज्म जहाँ पर हावी होता है, तो वहां पर हम देखते हैं कि इंडियन टीम में, और ऐसा होता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये इससे पहले भी जब सीएसके में जब धोनी इंडियन टीम के कैप्टन थे उस समय भी सीएसके के प्लेयर्स को फेवर मिलता रहा। उसके अलावा अब चूंकि आप रोहित मुझे शर्मा नाम कैप्टन है, बताएंगे कौन से तो ऐसे इसके खिलाड़ी अलावा थे, कौन से धोनी के टाइम पे ऐसे कौन से खिलाड़ी थे? धोनी ने मेरिट के हिसाब से खिलाड़ियों को खिलाया है। पर मैं ये कहूंगा कि धोनी यहाँ पे डिबेट अगर हम इसमें जाए तो हमारे फैंस या फिर बीसीसीआई ये एक तरीके से हम आरोप लगा रहे हैं, ऐसा कहना हम डायरेक्टली हम कह नहीं सकते। पर धोनी या विराट कोहली की बात, क्योंकि विराट कोहली कैप्टन थे, ऐसा लगता है कि वहां से बड़े सारे खिलाड़ियों को मौका मिला, वहां से जो सिराज है उनको आए, यूजी आए, और भी बड़े सारे खिलाड़ियों को मौका दिया। पर संजू सैमसन की आखिर गलती, क्योंकि संजू सैमसन ने एक पोस्ट डाला है कि जो है वो यही है, यहाँ से आगे बढ़ने का सवाल है। पर संजू सैमसन ने गलती क्या करी? देखो, सबसे बड़ी गलती उनकी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनके फैंस बहुत है, तमिल के जो फैंस होते हैं वो शिद्दत वाले फैंस होते हैं, एक टीम में जगह नहीं मिली वो सवाल उठा देते। पर संजू सैमसन को जो मौके टी20 में मिले, टी20 में उनके भले रन ना हो, बट वनडे में उनके, आपको प्रशांत बता दूं, उनके अच्छे खासे रन है, उन्होंने कंसिस्टेंट रन बनाए हैं। पर संजू सैमसन के आगे जो तिलक वर्मा को मौका दिया, मेरे लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि वो युवराज सिंह और सुरेश रैना की कमी को भरने के लिए मौका दिया गया। और एशिया कप में भी हमने देखा वो बॉलिंग कर रहे थे, तो इसके लिहाज से सिर्फ हम वहां पे लेकिन आप तुलना मतलब कर ही नहीं सकते। हाँ आप वो अगर तो ये कहेंगे कि युवराज सिंह या सुरेश रैना की जगह उनको एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन चाहिए था, तो आपने उठा करके किसी ऐसे बैट्समैन को ले लिया जिसने एक मैच या एक सीरीज या दो मैचेस में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए होंगे, या आईपीएल में कुछ अच्छे मैचेस जिनके गुजरे होंगे। तो अगर आईपीएल को ही केवल आप पैमाना मानते हैं तो फिर बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर आप लगातार इंटरनेशनल मैचेस का परफॉर्मेंस उठा करके देखेंगे तो ये तो इससे कोई मना नहीं करेगा कि संजू सैमसन कहीं ज़्यादा आगे हैं। हालांकि 2014 के बाद से जब संजू सैमसन ने डेब्यू किया था, तब उसके बाद से उन्होंने केवल इतने सालों के इस पूरे पीरियड में केवल 50 अंतर्राष्ट्रीय मैच ही खेले हैं, जिसमें से 13 वनडे मैच हैं उनके, और 12 पारियों में उन्होंने 104 की स्ट्राइक रेट से 390 रन बनाए हैं। तो मौके बहुत कम मिले हैं। शायद अगर थोड़ा सा ज़्यादा मौके मिले होते तो वहां पर संजू सैमसन का परफॉर्मेंस कुछ और देखने को मिलता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि संजू सैमसन को जब टीम मैनेजमेंट ने मौके दिए, तब कई बार ऐसा भी हुआ किसी किसी सीरीज में कि वो उस मौके को भुना नहीं पाए। लेकिन एक खिलाड़ी कोई एक मौका नहीं भुना पाता, दो मौके नहीं भुना पाता, लेकिन अगर आप लंबे टाइम को ध्यान में रखते हुए टीम को बिल्डअप करते हैं तो फिर उसमें आपको खिलाड़ी को थोड़ा बैकअप तो देना पड़ता है। आपके जो आरोप लगाए थे, हम आरोप नहीं लगाएंगे, पर इनकी बात एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से सही होगा कि उसी टीम के खिलाड़ी रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के थे, और उसी खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव जिनके 3 लगातार डक होने के बावजूद भी वो वनडे टीम में है। वहीं संजू सैमसन जिन्होंने अच्छे रन बनाए हुए हैं, ठीक है, उनको प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, ना उनको एशिया कप में मौका, ना ऑस्ट्रेलिया सीरीज में मौका, ना वर्ल्ड कप में मौका, ना ही एशियन गेम्स जहां पे ऋतुराज गायकवाड़, रिंकू कुमार सिंह, शिवम दुबे, सारे यंगस्टर्स को मौका दिया गया। संजू सैमसन क्या इस लायक भी नहीं है? क्योंकि फैंस तो सवाल उठा रहे हैं, यहां तक कि संजू सैमसन को भी नहीं पता कि वो गलती कर क्या रहे, क्योंकि एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी, 30-32 साल के वो खिलाड़ी है, और एक कप्तानी कर रहे हैं, वो मैच्योर आपको दिखते हैं। राजस्थान रॉयल्स का कितना अच्छी वो संभाल के लगातार 2 सीजन से वो अच्छा प्रदर्शन भी कर रही है उनकी टीम। पर संजू सैमसन की ये डिबेट हो रही, ना ही बीसीसीआई ना ही मैनेजमेंट इसके ऊपर कोई जवाब दे रही है, सिर्फ फैंस आपस में लड़ रहे हैं। अब यहाँ पे संजू सैमसन का वही हाल हो रहा है जो एक समय पे पृथ्वी शॉ का हाल हुआ था। आपने देखा पृथ्वी शॉ आए, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी थे, पर वो आए और कब चले गए, कहाँ चले गए, किसी को कोई पता नहीं। बीच बीच में खबरें आई थी कि जो पृथ्वी शॉ उनके विराट कोहली से विवाद है, मैनेजमेंट के साथ नहीं बनती, वो बदतमीजी कर देते, वो बिहेवियर उनका सही नहीं है, पर वो उड़ती उड़ती खबरें आती हैं। पर यहाँ पे अगर हम संजू सैमसन और तिलक वर्मा की बात की जाए तो तिलक वर्मा को मौका दिया गया और संजू सैमसन को नहीं। संजू सैमसन की गलती क्या है किसी को नहीं पता। पर वहीं प्रशांत, एक बातें और हो रही है, यहाँ पे बहुत सारी डिबेट चल रही है कि
जो अक्षर पटेल है, अक्षर पटेल एक ऑलराउंडर है, यानी कि वो बैटिंग भी कर लेते हैं, वो बॉलिंग भी कर लेते हैं। वो एशिया कप में खेल रहे थे, बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी पारी खेली, पर वो मैच नहीं जिता पाए, पर वो वहां पे इंजर्ड हो गए। वहां पे इंजर्ड होने के बाद उनको फाइनल के लिए उनकी जगह पे कौन रिप्लेस होकर गया? वॉशिंगटन सुंदर को फ्लाई करवाया गया श्रीलंका के लिए। अब ऐसा लगा कि वहां पे उसके लिए किसको मौका दिया जाएगा? वॉशिंगटन सुंदर को। पर ऑस्ट्रेलिया सीरीज में आपने टीम देखी होगी कि वहां पे आर अश्विन की वापसी हुई है, यानी कि वाइल्ड कार्ड एंट्री उनकी दी गई है। तो अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है, क्या आर अश्विन दोबारा से आएंगे? जो जडेजा और अश्विन की जोड़ी वो वापस आएगी? क्योंकि हमारी टीम कहती है कि हम आगे बढ़ चुके हैं, हम नए लड़कों को मौका देना चाहते हैं। पर वो बार बार, आपने पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा होगा कि अश्विन को मौका दिया गया, इस वर्ल्ड कप में भी देख रहे हो फिर से अश्विन को मौका दिया जाए। रोहित शर्मा कहते हैं वो अनुभवी खिलाड़ी हैं, उनको मौका देंगे। पर आपके लिहाज से अश्विन, मेरा सीधा सीधा सवाल है, अश्विन या अक्षर की जगह अश्विन या सुंदर, कौन होने चाहिए आपके लिहाज से? देखिए शिवा, बात फिर वहीं आ जाती है कि अगर जब आप एक टीम अपनी पहले से तैयार करके रखते हैं तो फिर आपके सामने कोई कंफ्यूजन नहीं होता, चीज़ें बहुत ही साफ होती हैं, क्लियर होती हैं कि हमें क्या स्टैंड लेके चलना है, किस खिलाड़ी को सपोर्ट करना है, किस खिलाड़ी के ऊपर भरोसा जताना है। अब अगर कभी आप वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर भरोसा जता करके उन्हें जगह दे देंगे, फिर उसके बाद में आप अगली नेक्स्ट सीरीज जब आएगी तो उसके लिए आप एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर के आएंगे और किसी वाइल्ड कार्ड प्लेयर को, जैसे अश्विन को इस बार मौका दिया गया, अश्विन को फिर आप, और अश्विन इतने सीनियर प्लेयर हैं, 2022 के भी T20 वर्ल्ड कप में भी वो खेले थे, उससे अचानक से आए पहले, थे वो। हाँ उससे पहले एशिया कप में भी खेले थे। तो तब उस वक्त भी उनकी एंट्री सवालों में थी और अभी भी फिर उसके बाद सवाल उठ रहे हैं। तो क्या आप इसमें एक एक सवाल ये भी यहाँ आ जाता है शिवा, कि क्या अगर आपको अगर अश्विन को ही बैक करना था तो आप शुरू से ही बैक क्यों नहीं करते, करे? यही तो आपने सवाल शुरू से है। क्यों नहीं किया? ये टीम मैनेजमेंट के ऊपर सवाल। और अगर आप अब कर रहे हो तो क्या फिर आप वर्ल्ड कप में भी उनको जगह दोगे उसी तरीके से? क्या उनको अगर आप स्क्वाड में शामिल कर रहे हो, स्क्वाड में, तो फिर आप प्लेइंग 11 में भी शामिल करोगे या नहीं करोगे? तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि वो तो फाइनल कॉल कैप्टन की भी उसमें रोल होता है कि प्लेइंग 11 क्या होती है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर बात कही जाए तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि कहीं ना कहीं टीम मैनेजमेंट है, कोच हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ज़रूर अभी भी वर्ल्ड कप से कुछ दिन पहले नज़र आ रहा है, जब हम आखिरी सीरीज़ खेल रहे हैं और बिल्कुल वर्ल्ड कप जो है वो दहलीज पे खड़ा हुआ है, आने ही वाला है। तब ऐसे में भी जो फाइनल जो प्लेइंग 11 होगी वो हम अभी भी ये नहीं कह पा रहे कि यही प्लेइंग 11 जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेलेगी, वही फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलेगी, वही दूसरी टीमों के खिलाफ खेलेगी। प्रशांत, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, पर मैं यहाँ पे दो बातें रखना चाहूंगा इस मुद्दे पर कि सबसे पहला तो यहाँ पे हमें ज़रूरत क्या है? 6 नंबर पे, 7 नंबर पे जो अक्षर पटेल बल्लेबाजी यानी कि खेलते हैं, वहाँ पे हमें एज अ टीम क्या ज़रूरत है? हमें टीम, जो रोहित शर्मा ने चहल को ना खिलाने को, चहल को टीम में ना लेने की वजह बताई गई थी कि हमें एक ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो ऑलराउंड प्रदर्शन करता हो, यानी कि वो बैटिंग से भी अच्छा मैच जिता सके, ठीक है? तो क्या उसकी जगह पे हमें किसी ऑलराउंडर को देखना चाहिए था? हमने तो उसको ऐसा लिया नहीं, अश्विन मेनली बॉलिंग करते हैं, चलो आपने इसको कर दिया। फिर अगर ऐसा ही था कि आप अगर बॉलर्स को चाहिए था, हमारे पास लेफ्ट में अगर देखा जाए तो हमारे पास जडेजा है, हमारे पास कुलदीप है, हमारे पास लेग स्पिनर नहीं है, तो क्या हम उसकी जगह पे जो पूरे साल हमने चहल को खिलाया था, उनके साथ नाइंसाफी नहीं है कि आप उनको लेकर नहीं आए? उनकी जगह पे अचानक से जो बहुत पीछे थे कतार में, उनको आप सीधा सीधा सबसे आगे लाकर खड़ा कर रहे हो, और हर बार के साथ हो रहा है। और एक चीज यही है कि हमारी इंडियन टीम और बीसीसीआई मैनेजमेंट की सबसे जो चौंकाने वाली बात यही होती है कि हम 2019 के वर्ल्ड कप में भी देखते हैं, 2021-22 वाले वर्ल्ड कप में देखते, पहले देखते कि पहले ऋषभ पंत को खिलाते पूरे साल, फिर उसके बाद दिनेश कार्तिक ने आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया, सीधा ऋषभ पंत को बैठाया, दिनेश कार्तिक आगे, दिनेश कार्तिक फेल, फिर ऋषभ पंत आगे। फिर 2019 के वर्ल्ड कप में भी यही होता है, समझ में नहीं है, 4 नंबर की पोजीशन पे 2 साल किसी और को खिलाया, वहां पे 4 नंबर पे कोई और खेल रहा, कौन खेल रहा था? जो चेन्नई का ही खिलाड़ी था, चेन्नई राइडू राइडू खिलाड़ी थे, उनको आपने 2 साल खिलाया, पर वर्ल्ड कप से एंड मौके पे आप उनको बाहर करके, हमें 3D प्लेयर चाहिए। 3D प्लेयर का मतलब जो बैटिंग अच्छी करता हो, जो बॉलिंग अच्छी करता हो, जो अच्छी फील्डिंग करता हो, उसको लेकर आए। एक मैच में इंजर्ड, वो बंदा गायब, उसके बाद वो किसी भी प्लेइंग 11 में नहीं, बल्ली का बकरा 2019 का उसको बना दिया गया। वही चीजें समझ में नहीं आती कि आखिर एंड मोमेंट पे आप एक ऐसे खिलाड़ी को लाते हो जो आपकी कमजोर कड़ी साबित होती है, और जब मैच हार जाते हो आप कहते हो आधा घंटा खराब है आपका, फिर आप कहते हो कि इसकी गलती थी, जिसकी वजह से उसको बली का बकरा, यंगस्टर होता है 25 साल 26 साल, उसका पूरा करियर खत्म, क्योंकि आपने पूरी जिम्मेदारी उसके सर डाल दिया। अब अश्विन को लेकर आए हो, पर यही चीजें जो कंफ्यूजन है, यही सब कारण है, क्योंकि एक
यंगस्टर खिलाड़ी है, आप उसको बैक करोगे तो आपको रिजल्ट देगा, पर आप जब उसको बैक नहीं करोगे तो वो आपको रिजल्ट कैसे देगा? एक खिलाड़ी को चाहिए कि आप उसको कॉन्फिडेंस दें। अगर कोई गलती करता है तो आप उसके कंधे पे हाथ रख, भाई तू अच्छा करेगा। टीम मैनेजमेंट का काम क्या होता है? बैटिंग विराट कोहली को कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है? वहां पे जो खिलाड़ी आते हैं उसको कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। तो वही चीजें है जो लास्ट मोमेंट पे समझ में नहीं आता। अब अश्विन, अश्विन नो डाउट बहुत बड़े खिलाड़ी है, वन ऑफ द लेजेंड है, पर उनको वहां पे अगर अश्विन को लाना ही था तो पूरे साल खिलाना था। पर अब देखो क्या होता है। मेरे ख्याल से अगर मेरे से पूछा जाए, मुझे ऐसा लगता है कि अश्विन की जगह वॉशिंगटन सुंदर एक ऐसी है कि आपको बल्ले से भी रन देंगे, यंगस्टर्स है और वो बॉलिंग भी अच्छा करते हैं। जी बिल्कुल। और अश्विन का जो ऑप्शन होता है टीम के पास में, वो एक ऑफ स्पिनर के रूप में मौजूद होते हैं, उपलब्ध होते हैं। और हो सकता है कि अश्विन को चुनने के पीछे जो टीम मैनेजमेंट की सोच हो, वो कहीं ना कहीं ये भी हो सकती है कि आपके पास एक थोड़ा सा बैटिंग का कुशन बढ़ जाता है। वो यही सोच रहे होंगे कि आपके पास 5 नंबर 6 नंबर तक फिर बल्लेबाजी होती है, क्योंकि जडेजा के पास के रूप में आपके पास एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है। बिल्कुल। और उसके अलावा जब अश्विन आप उनको वहां ऐड कर देते हैं प्लेइंग 11 में, तो फिर आपके पास में एक राइट हैंडेड बैट्समैन का और एक ऑफ स्पिन का विकल्प बढ़ जाता है। तो शायद, और इंडियन पिचेस पे हम जैसा कि जानते ही हैं कि ऑफ स्पिनर जो है वो अपना जलवा बिखेरने में बहुत कामयाब होते हैं। अब क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप होना है, भारत में ही ये ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज भी है, तो हो सकता है टीम मैनेजमेंट की एक सोच ये रही हो। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर विश्वास ना जताना, कहीं ना कहीं आपकी बात वो काफी हद तक सही है कि वॉशिंगटन सुंदर के ऊपर विश्वास न जताना कहीं ना कहीं उनका जो मनोबल है उसको गिराने का काम करेगा। जिस तरह से संजू सैमसन का मनोबल गिराने का काम तिलक वर्मा के सिलेक्शन ने किया है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर के साथ भी हुआ ही। जी। एक आखिरी सवाल जो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, यानी कि जो कल से मैच होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, मोहाली में पहला मैच होगा 1:30 बजे से। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा लोगों के मन में सवाल है कि किसका पड़ रहा है किस पे भारी। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि दोनों टीमों की जो क्या टीम रहने वाली है, क्योंकि दो मैचेस के लिए पूरी पूरी टीम, भारतीय टीम अलग होगी। आपको पहले भारतीय टीम बताते हैं कि कल के मैच के लिए केएल राहुल कप्तान होंगे, ऋतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, सुमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, ईशान किशन, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णन और शार्दुल ठाकुर, ये हमारी टीम में खेलने वाले, और इनमें से 11 खिलाड़ी खेलेंगे। पर वहीं आखिरी वनडे मैच के लिए उसमें रोहित शर्मा वापस आ जाएंगे, विराट कोहली वापस आ जाएंगे और हमारे हार्दिक पांड्या वापस आ जाएंगे, और कुलदीप यादव भी उस मैच के लिए वापस आ जाएंगे। पर उससे पहले किसका पलड़ा भारी होगा प्रशांत आप बताएंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे पहले भी बताया कि जनवरी में यही ऑस्ट्रेलियाई टीम हमारे घर में आके हमें हरा के गई थी। तो क्या लगता है कि इस वाले जो अभी होने वाला, क्योंकि जो तीनों मैच की पिचेस है, चाहे वो इंदौर की हो, चाहे वो मोहाली की हो, चाहे वो राजकोट की हो, तीनों पिचेस बैटिंग फ्रेंडली, यानी कि 300 प्लस स्कोर बनेंगे। क्या हमारे पास ऐसे बल्लेबाज हो जो 300 रन से ज़्यादा बनाएंगे, और क्या हमारे पास ऐसे बॉलर हैं जो 350 या 300 रन को डिफेंड कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए शिवा, अगर आप रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे तब तो फिर आपको निराशा ही हाथ लगेगी। एज अ इंडियन, एज अ भारतीय आपको निराशा लगेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा मजबूत है भारत के खिलाफ। और वो भी मतलब भारत में आकर के, क्योंकि उनके जितने भी तमाम खिलाड़ी हैं वो लगभग लगभग सभी खिलाड़ी आईपीएल खेलते हैं हर साल। उनको भारतीय कंडीशंस बहुत अच्छे से पता होती हैं कि पिच में कितनी सीम है, कितनी स्विंग है, कितना क्या है, कहाँ से बॉल टर्न होगा, कहाँ से नहीं होगा, कहाँ पर पैचेस हैं, कहाँ पर नहीं, वो हर चीज़ों की जानकारी उन्हें होती है। आउटफील्ड की भी जानकारी होती है। तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उन्हें इंडियन पिचेस के ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार करना नहीं पड़ता। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप इंडिया का रिकॉर्ड अगर देखेंगे उठा करके, तो वहाँ पर जो घरेलू मैदान पर जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा प्रदर्शन होता है, वो कहीं ना कहीं ऐसी जिस तरह की पिचेस आप बता रहे हैं, जो हाई स्कोरिंग पिचेस होती हैं, उन पर भारत की जो टीम होती है, हमारी टीम, वो कई बार दबाव में आकर के बिखर जाती है। ऐसा ऐसा हमने देखा है। और एक के बाद एक जो है विकेट जो है वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जैसा कि आपने कहा कि मैच में पलड़ा किसका भारी है, अगर आप टीम को उठा करके देखेंगे तो टू बी फ्रैंक जो शुरुआती 2 मैचेस हैं उसमें तो थोड़ा सा हमारी टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया से 19 ही नज़र आ रही है, 20 कहीं से भी नज़र नहीं आती। 20 जो है वो ऑस्ट्रेलिया ही नज़र आती है। लेकिन फिर भी आप होम एडवांटेज कह सकते हैं कि इंडिया को ज़रूर थोड़ी सी मिल सकती है एज, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही उसका रिकॉर्ड शानदार रहा है। लेकिन नए आंकड़े पुराने बिगड़ते हैं तो नए बनते भी हैं। ऐसे में अगर हम वनडे मैचेस की अगर बात करें तो 67 वनडे मैच ऐसे रहे हैं जहां पर भारत ने अपने ही घर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ
जो है जीत हासिल की है। और 32 में जो है ऑस्ट्रेलिया को जीत मिली है, जबकि जो भारतीय टीम के जो 30 मुकाबले हैं उनमें वो बाजी मारने में सफल रही। इस दौरान 5 मैचों में कोई रिजल्ट नहीं आया। ये जो आंकड़े हैं इस तरीके के, यहाँ पर भारतीय टीम की जो जीत का प्रतिशत है वो 36.98%, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जो जीत का प्रतिशत है ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो 56.16% है। यानी ऑस्ट्रेलिया फिर भी हमसे 20% आगे है और भारतीय टीम के सामने चुनौती यही होगी कि उन्हें ये आंकड़े बदलने पड़ेंगे। टीम में जो हमने एशिया कप में हमारी जो टीम देखी थी उससे अलग कुछ टीम है इस बार, और वो टीम कितना अच्छा कर पाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ उतर रहा है, भारत फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं उतर रहा है। आपने जो आंकड़े बताए, देखो ऑस्ट्रेलिया टीम का जो रिकॉर्ड ये है, ये बहुत पुराना रिकॉर्ड है। यानी कि जब आप 1990, 2000, 2005 के आसपास, उस समय की टीम तो अलग ही थी। और उस समय तो ऐसा होता था हम खेलते ही थे हारने के लिए। पर 2010, 2000 जब से धोनी कप्तान बने, धोनी की टीम आई, उसके बाद विराट कोहली, ये जब से आए तब से हम ऐसा खेलते थे, जीतने के लिए खेलते। तो उसके बाद हमारे रिकॉर्ड अच्छे रहे। ये रिकॉर्ड उस लिहाज से वो होंगे, इसलिए ऑस्ट्रेलिया कहीं आगे होगी। पर अभी रिसेंट में हम जाके ऑस्ट्रेलिया के घर में भी हरा कर आए, और पिछली वाली सीरीज में हम भले ही आ रहे थे। पर अगर अभी के लिहाज से बात की जाए तो कल का मैच, जैसे आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया फुल फ्लेज उतरेगी, ऑस्ट्रेलिया में भी इंजरी का शिकार हो रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया भी अपनी टीम फुल फ्लेज शायद ना उतारे, वो कुछ खिलाड़ियों को आराम देगी, क्योंकि वो भी लगातार खेल कर आ रहे हैं। क्योंकि सबको डर लग रहा है कि अगर हमारा कोई मेन खिलाड़ी वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो गया तो फिर हमारे लिए हो जाएगी दिक्कत। जो पाकिस्तान इस समय समझ में नहीं आ रहा, पागल हो रखा है कि हम बॉलिंग करेंगे कैसे, क्योंकि उनके पास बड़े खिलाड़ी वो आउट हो गए। वही इंडिया की बात की जाए तो इंडिया, दो टीम अभी जो स्टार्टिंग के दो मैच है वो अच्छे होने वाले हैं। पर उसके बाद जो आखिरी तीसरा मुकाबला होगा, आप समझ लें वो वर्ल्ड कप की, जो उसमें 11 खिलाड़ी खेलेंगे वही वर्ल्ड कप के आपके 11 खिलाड़ी होंगे, वही ऑस्ट्रेलिया के होंगे। तीसरा मुकाबला बहुत अहम होने वाला है। पर उससे पहले जो दो मुकाबले होंगे वो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, क्योंकि उसमें वही खिलाड़ी हैं। चाहे उसमें तिलक वर्मा की जगह सूर्य कुमार को यादव मौका मिल सकता है, यहाँ पे श्रेयस अय्यर जो बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपको सिर्फ एक मैच नहीं, आपको तो पूरी सीरीज में ही उन खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए था जो टीम आपको वर्ल्ड कप में खिलानी है। बिल्कुल बिल्कुल। पर इसमें यह है कि श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों को मौका मिल जाएगा, जिनको एशिया कप में मौका नहीं दिया गया था। उनकी जगह केएल राहुल वापसी आए थे, केएल राहुल को अच्छे मौके मिलेंगे, कप्तान भी वहां पे। यानी कि ये मैच अच्छे होने की उम्मीद है, क्योंकि केएल राहुल, श्रेयस अय्यर और यहाँ पे जडेजा, इन सब खिलाड़ियों को अच्छे मौके मिलेंगे यहाँ से आगे बढ़ने का। पर यही है पूरा हाल, अगर देखा जाए तो खिलाड़ी मौके, जो लड़ाई होगी वो बराबर की होगी। अब देखना कल का होगा कि कल कैसे मैच होगा। अभी हम ले लेते हैं इजाज़त अभी के लिए, कि अभी हमने डिस्कस कर लिया कि विराट कोहली वाले पे डिस्कस किया, तिलक वर्मा और संजू सैमसन पे डिस्कस किया, किसका पलड़ा भारी होगा उस पर डिस्कस किया, वाशिंगटन सुंदर, वाशिंगटन सुंदर, अश्विन और अक्षर पटेल में से किसको खेलना चाहिए इस पर डिस्कस किया। तो ऐसे हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। ये पहली बार था कि आपके साथ ऐसे जुड़ रहे हैं। पर अब जैसे कल का मैच होगा, ये 1:30 बजे से मैच होगा, आपके साथ 1 बजे के आसपास फिर से जुड़ेंगे, आपके सवाल भी लेंगे। तो एक सवाल और भी है कि जैसे हम बात कर रहे थे कि इन खिलाड़ियों, बड़े खिलाड़ी जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, जो बहुत बड़े सुपरस्टार हैं इंडिया में, तो यहाँ पे काफ़ी फैंस के मन में एक सवाल होता है कि क्या इन खिलाड़ियों से बीसीसीआई पूछता है कि आपको आराम चाहिए या नहीं चाहिए। अब ये खिलाड़ी विराट कोहली बताते हैं कि इस मैच के लिए, फला फला मैच के लिए मुझे आराम चाहिए और फला फला मैच के लिए मुझे खेलना है। तो आपके लिहाज से क्या ये खुद खिलाड़ी डिसाइड करते हैं या फिर बीसीसीआई इनके लिए डिसाइड करता है? देखिए, बीसीसीआई एक कॉल ज़रूर लेता है और उसमें खिलाड़ियों की सहमति या उनकी असहमति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ का भी बहुत बड़ा रोल है कि अगर उस खिलाड़ी का परफॉर्मेंस लगातार बैक टू बैक बहुत अच्छा रहा है, शानदार रहा है, तो उस खिलाड़ी की का जो हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसकी सहमति है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस मैच में वो खेलना चाहता है कि नहीं चाहता, तो फिर वो अपनी मर्जी से उस चीज़ को चुनने में और उसके लिए आसानी हो जाती है। लेकिन उसके लिए मुश्किल कब होती है? मुश्किल तब हो जाती है जब उसका परफॉर्मेंस या तो अच्छा ना चल रहा हो, फॉर्म उसकी खराब चल रही हो, प्लस टीम को वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा हो जो टीम चाहती है। टीम अभी हमारी एशिया कप जीत के आई है, तो कहीं ना कहीं उसमें विराट कोहली से जब पूछा गया होगा, और विराट कोहली वहां पर शतक मार के आए हैं पहले उस में एशिया कप में, तो कहीं ना कहीं विराट कोहली चूंकि बहुत अल्टीमेट सीनियर लेवल के इस समय खिलाड़ी हैं टीम में, तो उनकी जो मर्जी है वो कहीं ना कहीं चली ज़रूर होगी। और हम ये नहीं कह सकते कि 100% चली होगी, लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक उनकी मर्जी ज़रूर चली होगी। और उन्होंने अगर अपने आप से खुद से उन्होंने रेस्ट मांगा था, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या विराट कोहली जैसे खिलाड़ी से आप इस तरह
की चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि विराट कोहली जैसा फिटनेस आइकन जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिसने इतने सारे रन बनाए हैं अपने करियर में, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अचानक से होम कंडीशंस में, जिसमें वर्ल्ड कप भी अब खेलना है, उन कंडीशंस में वो रेस्ट मांगेगा। तो अगर विराट कोहली ने खुद से ये रेस्ट मांगा है तो फिर बहुत बड़ा सवाल विराट कोहली के ऊपर एज अ प्लेयर खड़ा होता है। विराट कोहली और रोहित शर्मा ये एक खिलाड़ी, बस इसको हम इस नोट पे एंड करेंगे कि ये वही बात हो गई। एक बच्चा जब होता है उसके घर वाले कहते हैं बेटा तू अच्छे नंबर लेकर आएगा, तू जो कहेगा वो करेंगे। और वही बच्चा अगर बेकार नंबर लाता तो वो अपने घर वालों से कहने लायक भी नहीं होता। सिर्फ वही बेसिक सी बात है कि ये खिलाड़ियों के पास होता है ये एडवांटेज। सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि एशिया कप जीते, जिसकी वजह से उनको एक कॉन्फिडेंस मिला खिलाड़ियों को भी और टीम को भी कि बीसीसीआई को कि इनको आराम दे सकते हैं। और बात रही क्योंकि जो ये लगातार मैचेस होने, सबसे बड़ा डर ये था इन खिलाड़ियों को, अगर बीसीसीआई ने भी आराम दिया होगा या राहुल द्रविड़ ने आराम दिया होगा कि यही कि हमारे मेन खिलाड़ी चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली, हार्दिक, अगर इनमें से कोई एक खिलाड़ी वर्ल्ड कप से पहले इंजर्ड हो जाता, हमारी जो वो ट्रेन है वो पटरी से उतर जाती। तो मेरे लिहाज से यही होगा कि बीसीसीआई, वही जब बातचीत होती है, इन्होंने आपस में बात करी होगी, बीसीसीआई ने पूछा होगा, उन्होंने बोला होगा कि मुझे आराम चाहिए। अगर इंजरी आनी है शिवा, तो वो तो फिर वार्म अप मैच में भी आ सकती है। इंजरी अगर आनी है तो वो वर्ल्ड कप के पहले मैच में भी आ सकती है। तो इंजरी का आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इंजरी की आशंका की वजह से आपने उन खिलाड़ियों को बाहर बिठा दिया, आप उनको 2 मैच नहीं खिलाएंगे, तो ये नहीं होता है। आपको तो अपनी फुल स्ट्रेंथ चाहिए ना। वर्ल्ड कप में तो आप अपनी पूरी ताकत के साथ उतरना चाहते हो, पूरी मजबूती से उतरना चाहते हो। मजबूत आपकी टीम कब होगी? जब आपके मजबूत खिलाड़ी आपके साथ होंगे। जी बिल्कुल, वही है कि अब इनकी सोच अपने लिहाज से सही होगा क्योंकि वो बहुत बड़े खिलाड़ी है, वो मैनेजमेंट, वो इसी प्रोफेशनल, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है। पर हाँ, ये था पूरा डिस्कशन कि कैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा को कैसे पूछ के आराम दिया गया, बीसीसीआई ने बताया। ये थी पूरी रिपोर्ट। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देखते रहे न्यूज़ रूम पोस्ट।